Hello everybody, welcome to my YouTube channel Learning Time. Today's topic is past paper of wireless operator BPS 9 and syllabus. अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है जो सिंध पुलिस का है, उसमें वायरलेस ऑपरेटर काम करते हैं। तो रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू अपॉइंट वायरलेस ऑपरेटर। रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने ये प्लान तैयार किया है कि वायरलेस ऑपरेटर अपॉइंट किया जाए। बड़ी कम तादाद है यहाँ पे काम कर रही है, मतलब कि शॉर्टेज है, बड़ी शॉर्टेज है यहाँ पे सिंध में वायरलेस ऑपरेटर की। कराची में तो ये हालत है कि इतना मुल्क भर का सबसे बड़ा सिटी है और इसमें इतनी कम तादाद में वायरलेस ऑपरेटर काम कर रहे हैं कि एक शिफ्ट में 12 घंटे की एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। जैसे कि इससे पहले 2021 में जो भर्ती हुई थी, अपॉइंटमेंट हुई थी वायरलेस ऑपरेटर की, जिसमें 135 अपॉइंट किए गए थे। उसमें से 50% से भी ज़्यादा 60% या आई थिंक 70% जो वायरलेस ऑपरेटर थे वो विथड्रा कर चुके हैं। विथड्रा इसलिए कि वो हाई क्वालिफाइड थे, तो उन्होंने जैसे ही अपॉर्चुनिटी आगे मिलती गई उनको वो विथड्रा करते गए। तो इस वजह से ये एक बड़ी यहाँ पे नीड है वायरलेस ऑपरेटर की। इस वजह से सिंध गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वायरलेस ऑपरेटर यहाँ पर फिर से अपॉइंट किए जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर वैलिड सिलेबस और पास्ट पेपर मटेरियल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो तरतीब दी है। तो इस वीडियो में हम ज़रा डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके पर्सपेक्टिव को भी देखेंगे और आसपास में जो भी क्वेश्चन दूसरे बनेंगे वो भी देखेंगे, क्योंकि ये पास्ट पेपर है, वैलिड मोस्ट ऑथेंटिक पास्ट पेपर है। और जो अगला जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो टेस्ट कंडक्ट होगी NTS करे या STS या सीबा वगैरह जो भी टेस्टिंग सर्विस करे, तो वो पास्ट पेपर पे ही डिपेंड होगा। तो उसको देखेंगे कि पास्ट पेपर किस टाइप का था, तो उसी ही टाइप का वो पेपर डिज़ाइन करते हैं। तो ये वीडियो हम लेंदी होगी, तो इस वजह से हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसका PDF में हम आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल की जो लिंक है वो आपको दे देंगे, तो आप PDF भी हासिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इंग्लिश पार्ट जो होता है वो इंग्लिश ऐसे का होता है, उसमें 100 वर्ड्स होते हैं, और सिंधी या उर्दू में भी एक ऐसे आपको लिखना होता है जिसके भी 100 वर्ड्स का होता है। अच्छा, इंग्लिश ऐसे जो होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब डेली रूटीन के जो टॉपिक होते हैं उसमें से होते हैं, जैसे कि माय बेस्ट फ्रेंड, माय कंट्री, माय स्कूल वगैरह, कायदे ज़मीला इकबाल, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मतलब उस टॉपिक पे आपने जैसे 100 वर्ड्स का लिखना होता है। ऐसे ही सिंधी या उर्दू दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का दूसरा 100 वर्ड्स का ऐसे भी आपने लिखना होता है। अच्छा, तो सबसे पहले एनालॉजीज़ जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। एनालॉजीज़ क्या होती हैं, इसमें ये रिलेट करते हैं आपकी एबिलिटी जो होती है डिड्यूस करने की, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स के दौरान जो बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है करेक्ट, उसको डिड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है उसे एनालॉजीज़ कहते हैं। तो एनालॉजीज़ मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, जैसे कि पार्ट ऑफ होल, टाइप एंड कैटेगरी, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, फंक्शन, मैनर, वाट एवर ETC जो भी लिखे हुए हैं, ये इनके किस्म होते हैं। इनमें से यही इन पर बेस्ड होती है एनालॉजीज़। तो फर्स्ट है लाइट इनटू ब्लाइंड। अच्छा, लाइट और ब्लाइंड का जो रिलेशनशिप है, देखें कि ब्लाइंड है उसको लाइट कुछ काम की नहीं है, मतलब बेकार है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो है, मतलब डीफ के लिए लैंग्वेज, साउंड, टंग, वाइब्रेशन, वॉइस, तो इसका जो राइट आंसर है जो परफेक्ट बनता है डम्ब का स्पीच है। ये भी करेक्ट है, मतलब डीफ लैंग्वेज, मतलब जो बहरा होता है उसको लैंग्वेज कोई मायना नहीं रखता, पर जो डम्ब है, गूंगा है, उसके लिए स्पीच कोई मायना नहीं रखती, क्योंकि डीफ के लिए लैंग्वेज वो इशारों वाली जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो तो काम आती है, लेकिन डीफ के लिए स्पीच जो
गूंगा होता है उसके लिए स्पीच कुछ काम की नहीं है। तो नेक्स्ट है इसका स्पीच है पोर्क और पिग। पोर्क पता है किसको कहते हैं? पोर्क जो पिग का गोश्त होता है उसे पोर्क कहते हैं, पोर्क कहते हैं। तो इसमें से नीचे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अपना मटन इंटू शीप, यानी शीप का जो गोश्त होता है उसे मटन कहते हैं। यहाँ पर पिग जो है, पिग के गोश्त को पोर्क कहते हैं, तो शीप के गोश्त को मटन कहते हैं। तो नेक्स्ट है रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है। तो यहाँ पर दूसरे जो दिए गए हैं कॉलेज, अकाउंट, बुक, इंसाइक्लोपीडिया, जर्नल, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी और कैटालॉग। अच्छा, इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि लाइब्रेरी में कैटालॉग होते हैं। कैटालॉग क्या होता है? जो फहरिस्त होती है बुक्स की फहरिस्त होती है। जैसे रेस्टोरेंट में खाने का जो मेन्यू होता है, इसी तरह लाइब्रेरी में कैटालॉग होती है। तो नेक्स्ट है चाक इनटू ब्लैक बोर्ड। चाक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। तो टेबल से चेयर कोई रिलेशनशिप नहीं बनता, डोर टू हैंडल नहीं बनता, टाइप पेंट नहीं बनता, इंक से हम पेपर पर लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, इंक इनटू पेपर। नेक्स्ट है साइनोनिम्स। साइनोनिम्स किसे बोलते हैं? सेम मीनिंग्स को साइनोनिम्स बोलते हैं। तो एथनिक एक वर्ड है जिसके साइनोनिम पूछी गई थी इस पेपर में। इसके रेशियल, एथनिकल, ट्राइबल, कल्चरल, फेमिलियल, नेशनल, मल्टी कल्चरल, फोल्क, ये इसकी दूसरी सेम मीनिंग्स हैं। मतलब ये भी करेक्ट हैं। जो पेपर में पूछी गई थी वो थी कल्चरल। नेक्स्ट है लोड। नंबर 2 पे लोड है। लोड की जो दूसरी मीनिंग्स हैं बर्डन, अमाउंट, बंडल, गोब और हीप। जो पेपर में पूछा गया था वो था बर्डन। नंबर 3 है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी की मीनिंग है मैंडेटरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, अर्जेंट। तो क्वेश्चन पेपर में जो राइट आंसर था वो था नेसेसरी। नंबर 4 पे मेयर। मेयर किसे कहते हैं? घोड़ी जो है मेल फीमेल घोड़ी है उसे हम मेयर कहते हैं। नीचे जो नाम दिए गए हैं कोल्ट, फिली, स्टालिन, ये स्टालिन जो होता है जंगली घोड़ा था उसे स्टालिन बोलते हैं। कोट जो होता है और फिली होती है, ये मेल और फीमेल जो बच्चे होते हैं घोड़े के उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है फीमेल हॉर्स। तो नेक्स्ट है लाउड। लाउड मतलब बड़ा आवाज़, शोर। तो ब्लेरिंग, बूमिंग, डिफेनिंग, रॉरिंग, गजगोड़ वगैरह, मतलब ऐसे ये सेम मीनिंग्स हैं। तो राइट ऑप्शन था बूमिंग। नेक्स्ट है एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। तो जो पूछा गया था वो सबसे पहला था ब्रीफ। ब्रीफ के जो मीनिंग्स हैं वो कंसाइज, छोटा करना, समरी, शॉर्ट करना। तो इसकी जो एंटोनिम जो बनता है वो है लॉन्ग। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब कॉम्पिटेट करने वाला, मतलब मुकाबला करने वाला। एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। तो इसका जो राइट आंसर है वो इनएबिलिटी है, मतलब काम न करने की सलाहियत। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत करना। प्रोटेक्ट की मीनिंग है हिफाजत करना। तो इसकी जो अपोजिट्स हैं कुछ इस तरह से हैं, निगलेक्ट है, अटैक है, हार्म है, डेंजर है। मतलब ये इसके अपोजिट्स हैं, मतलब सेम मीनिंग्स प्रोटेक्ट के अपोजिट्स हैं। तो जो पूछा गया था वो था डिस्ट्रॉय। प्रोटेक्ट करना हिफाजत करना, डिस्ट्रॉय करना तबाह करना। अच्छा, फॉरमोस्ट जो एक लफ्ज़ है जो उसकी मीनिंग पूछी गई थी माइनर, सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट, ये इसके अपोजिट्स हैं। जो पूछा गया था वो था अनइम्पॉर्टेंट, यानी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट वन इज कावर्डली मतलब जो बंदा डरने वाला और डरफोक हो उसे कावर्डली हम बोलते हैं। तो इसके सेम मीनिंग्स कुछ अफेयर्ड, स्केयर्ड, स्पेनलेस, गिटलेस वगैरह जो हैं। और इसकी जो पूछा गया था वो था ब्रेव, मतलब कावर्डली मतलब डरफोक और ब्रेव जो है इसका अपोजिट है। तो नेक्स्ट है सम अदर क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन टेंस। जो इंग्लिश पेपर था उसका कुछ क्वेश्चंस थे जो टेंस पर बेस्ड थे, टेंस के प्रॉब्लम्स थे, मतलब टेंस के हवाले से जो वर्ब थी उसकी फॉर्म्स वगैरह चेंज की हुई थी। तो कुछ इस तरह से थे
that the writer spoke the truth but it was too late। जैसे कि देख सकते हैं ये सेंटेंस पास्ट में है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट में, तो फर्स्ट पार्ट भी पास्ट में होना चाहिए। तो द राइटर होता वो स्पोक द ट्रुथ बट इट वाज टू लेट, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है ही विल नॉट टॉक या टॉक टू हिम। अच्छा यहाँ पे विल लगा हुआ है, विल मतलब ये इसका एक ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट टॉक लगाएंगे, नॉट के प्लस हम V1 लगाएंगे, ऑक्सिलरी के बाद V1 आता है, तो यहाँ पर होगा वी विल नॉट टॉक टू हिम, टॉक नहीं आएगा। नेक्स्ट है फैमिली इज़ आर, मतलब फैमिली के साथ इज़ लगेगा, आर लगेगा या वर लगेगा, तो सिंपल सी फैमिली के साथ इज़ लगेगा। फैमिली इज़ नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन ऑफ फ्री पीपल। अच्छा नेक्स्ट जो पार्ट था वो जनरल नॉलेज का था। जनरल नॉलेज जो था वो पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, वर्ल्ड नॉलेज और साइंस पर बेस्ड थे, यानी इनमें से क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे जनरल नॉलेज में। और भी पोर्शन था, सिंधी का था और उर्दू का था, उसके बाद अलावा वो क्या नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ भी डिस्कस किए गए थे। तो पहला क्वेश्चन था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो लास्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान का कौन था, तो वो था सिकंदर मिर्ज़ा था। और जो फर्स्ट था वो मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन आए, उसके बाद सर गुलाम मोहम्मद आए, उसके बाद जो लास्ट थे वो सिकंदर मिर्ज़ा, यानी सिकंदर मिर्ज़ा के बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं बना। वो क्योंकि नहीं बना, क्योंकि जो सिकंदर मिर्ज़ा थे वो सदर बन गए, यानी गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हुआ, उसके जगह पे सदर का ओहदा क्रिएट हो गया। क्योंकि बाकी जो हमारा जो मुल्क था इतने अरसे में वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म किया गया और सदर का ओहदा क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हैज़ सजेस्टेड, पाकिस्तान ने किसको सजेस्ट किया था, रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, तो उनको सजेस्ट किया था कि आप स्ट्रगल करें, किसके अगेंस्ट स्ट्रगल करें, तो म्यांमार, बर्मा जिसका पुराना नाम है अभी म्यांमार उसको बोलते हैं, उसके खिलाफ स्ट्रगल करें। तो ये एक ऐसा कंट्री है जो ब्लैक लिस्टेड है, इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट कंट्री करार दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सिविलियन नहीं बल्कि मार्शल चल रहा, मार्शल वहाँ पर है, इस वजह से ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। नेक्स्ट है द लास्ट समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड। अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये पास्ट में पूछे गए थे 2021 में, तो जो हुई थी वो 2020 में हुई थी, मतलब लास्ट, उसके बाद जो हुई हैं वो नहीं पूछ रहा है। 2022 में हुई थी, वो इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट वन इज़ विच आर द फॉलोइंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ जापान, तो नीचे यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस थे, उनमें से जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसको हमने चूज़ करना था, तो यहाँ पर जो जापान की थी ऑटोमोबाइल वो थी टोयोटा थी। उसके बाद जो था iSave जो एक एप्लीकेशन है इंट्रोड्यूस की गई थी, वो किसके लिए थी, वो इन्वेस्ट टू अर्न प्रॉफिट के लिए वो iSave एप्लीकेशन थी, इंट्रोड्यूस करी गई थी। उसके बाद जो था इंडस बेसिन ट्रीटी थी, वो साइन बिटवीन खान एंड जवाहरलाल नेहरू ये के बीच में थी, वो 1960 में की गई थी। जो ट्रीटी थी वह साइन कराची में की गई थी, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से श्री जवाहरलाल नेहरू थे जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। और ये मुआहदा जो था वर्ल्ड बैंक के जन्म से 19 सितंबर 1960 को तय हुआ था, इंडियन इंडस बेसिन ट्रीटी का। तो नेक्स्ट वन इज द ईस्ट वे एक्सप्रेसवे अंडर CPEC विल बी कम्प्लीटेड इन, ये ईस्ट पे जो एक्सप्रेसवे है वो CPEC के अंडर आता है, वो कंप्लीट किया जाएगा, मतलब तभी प्लान दिया था कब, तो 2021 राइट ऑप्शन था, बट डिले हो गया। और जो कंप्लीट किया गया था इसको, इसका इब्तिदा हुआ 3 जून 2022 को हुआ था।
नेक्स्ट वन, विच साहबी कॉल्ड अजान फॉर फर्स्ट टाइम, तो कौन से साहबी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अजान दी, तो वो हज़रत बिलाल थे। नेक्स्ट वन, वेयर इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड सिचुएटेड, तो कौन सी मतलब प्लेस है जो सिचुएटेड है, कोल्डेस्ट तरीन है, तो वो अंटार्कटिका, जिसका टेम्परेचर -94 डिग्री नॉट रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट वन है द फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, परवेज़ खट्टक थे उसी वक्त, जो 1 दिसंबर 2020 को अपॉइंट किए गए थे। और जो अभी जो हैं वो अनवर अली हैदर साहब हैं, जो 17 अगस्त 2023 से अपॉइंटेड है एज ए फेडरल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान वाज मेड, तो लोकल लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें कुरान शरीफ को ट्रांसलेट किया गया था, वो थी क्लासिकल पर्शियन, जो कि बिटवीन 10th एंड 12th सेंचुरी, 10 से 12 सेंचुरी के दरमियान ये ट्रांसलेशन हुई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, उनमें से राइट था वो हैंडीक्राफ्ट्स था। नीचे है द पाकिस्तान ऑफ KPK, खैबर पख्तूनख्वा डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, तो KPK के जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करा, किसके थ्रू, तो रेफरेंडम के थ्रू उन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन किया। वो कब हुए थे, वो जुलाई 1947 में हुए थे। नेक्स्ट है द टाइटल अमीर अल मोमिनीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो अमीर अल मोमिनीन का जो टाइटल था वो इंट्रोड्यूस किया गया था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानब से। द नेक्स्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय, जो 2023 का हो चुका है, वो किसने होस्ट करा था, वो इंडिया ने किया था, जो फ्राइडे के दिन 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ, और विनर था जर्मनी और रनर बेल्जियम था। नेक्स्ट है द सेकंड गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर वाज डिसमिस्ड ऑन 5 नवंबर 1996 बाय प्रेसिडेंट फारूक लगारी, जो फारूक लगारी साहब थे उन्होंने बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस करा था, सेकंड गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज़ द ब्रिटिश डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने डिफीट किया था प्लेसी में किसको, तो वो थे नवाब सिराजुद्दौला, जो कि नवाब थे, इंडिपेंडेंट नवाब थे, लास्ट नवाब थे बंगाल के। द रनर अप टीम इन PSL 2020, जो कि 5वां इवेंट था, उसमें रनर अप टीम कौन थी, रनर अप थी लाहौर कलंदर्स, जो विनर थी वो कराची किंग्स थी, जिसने फर्स्ट टाइम टाइटल अपने नाम किया था। नेक्स्ट है सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, तो इस किस्म का जो रिएक्शन है उसे क्या कहा जाता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, उसमें से आपने चूज़ करना था कि कौन सी प्रॉपर्टी एसिड की नहीं है, तो राइट था टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, जो पेपर ब्लू होता है टर्न होता है, वो प्रॉपर्टी एसिड की नहीं थी। तो नेक्स्ट वन है फिंगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन आवर डेली लाइफ, विंगर किसका एग्जाम्पल है, तो एसिड है। नेक्स्ट है द मेटल पाइप कैन बी डैमेज्ड ड्यू टू एन कंट्रैक्शन के थ्रू जो मेटल पाइप है उसे डैमेज किया जाता है या हो जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज बेस क्वांटिटी इन SI यूनिट, SI यूनिट की बेस क्वांटिटी क्या होती है, तो मास होती है। नेक्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट AC टू DC, अच्छा AC करंट को DC में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है, तो राइट आंसर है रेक्टिफायर। द ओशन वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, जो समंदर का पानी है वो ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट है पार्टिकुलरली, और मतलब उसके अलावा सोडियम क्लोराइड है। अच्छा पॉलीथीन क्या है, एक किस्म का कॉमन प्लास्टिक है। अच्छा प्राइमरी कलर ऑफ वाइट लाइट और
वाइट लाइट के जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन से हैं, वो RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। और उसकी सीक्वेंस भी पेपर में डिस्कस की जाती है कभी कभार के जो प्राइमरी कलर्स हैं उसकी सीक्वेंस क्या होती है, मतलब जो भी कलर्स होते हैं वो इन 3 कलर्स से बने हुए होते हैं। तो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस लेटर सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़। उसके अलावा सिंधी और उर्दू के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।